गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद बच्चों। तो फिजिक्स में विद्युत धारा चैप्टर में आप लोगों को पिछले दिन बताया गया था प्रतिरोध तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो आप लोगों को सबको पता है अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देखे हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और आप उसको वीडियो को जाके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं प्रतिरोध के संयोजन या समूहन बताने, ठीक है। देखिए, प्रतिरोध का संयोजन आप लोग को जैसा कि मालूम है, संयोजन मतलब योजन मतलब जोड़ना, वैसे ही समझ लीजिए प्रतिरोध का संयोजन मतलब या समूहन मतलब प्रतिरोध को जोड़ना। अर्थात आवश्यकता के अनुसार जब हमें जितने प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगा उतनी प्रतिरोध को अपनी आवश्यकता के अनुसार जब हम जोड़ते हैं तो उसको ऐसे जोड़ने की क्रिया को कहते हैं प्रतिरोध का संयोजन या समूहन। याद हो गया ना, प्रतिरोधों को जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन कहा जाता है। समझ में आ गया। अब बात आया प्रतिरोध का संयोजन या समूहन कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध का संयोजन या समूहन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। आप लोग को समझ में आ रहा है? प्रतिरोध का कौन क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर समझिए समांतर क्रम संयोजन। कौन संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। कोई दिक्कत? संयोजन को ही क्या कहते हैं? समूहन भी कहते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए। समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन। तो ठीक है, सबसे पहली बात कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और हम कैसे करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे करते हैं और इसका काम कब आता है वो समझिए। जैसे देखिए, मेरे पास छोटे छोटे रेजिस्टेंस हो, जैसे 2 ओम क्षमता का रेजिस्टेंस है, व्यापक मात्रा में 5, 10, 20 है, लेकिन हमें रोकना है 8 ओम क्षमता के आधार पर वोल्टेज को डाउन करना है, विभव के मान को घटाना है। 8 ओम प्रतिरोध की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? 2 ओम वाले हैं, 8 ओम वाले तो है नहीं। बाजार में जाएंगे तो रात का टाइम है, तो रात में बाजार खुला हुआ नहीं है दुकान, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो हमको काम चलाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना जुगाड़ करते हैं ना। जैसे कोई भी चीज नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को? अच्छा लग रहा है ना क्लास में? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही हम लोग को जुगाड़ करना है, मतलब कम से कम 2 ओम वाले प्रतिरोध को 4 गो को अगर हम जैसे देख लीजिए R1, R2, R3 को ऐसे जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब पहले प्रतिरोध का देखिए, ये पहला सिरा रेजिस्टेंस का ये कौन सा सिरा हो गया? देखिए, ये पहला सिरा हो गया। तो ये क्या हो गया? पहले प्रतिरोध का R1 का ये दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, तो इसका हो गया दूसरा सिरा दूसरे का। और तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, लेकिन तीसरे प्रतिरोध का ये क्या हो गया? दूसरा सिरा, है ना, दूसरा, दुमुहा सांप। चलिए, प्रतिरोध चौथे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये हो गया दूसरा सिरा। कहते क्या है? जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से और दूसरे प्रतिरोध को दूसरे सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से और इसी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन। समझ गए ना? श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन। जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन। समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक मतलब समझ गए? थ्योरम। तो इसमें बोलेंगे, माना कि R1, R2, R3, R4 प्रतिरोध वाले 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जो कि A बिंदु पर जोड़ा गया है। किस बिंदु पर जोड़ा गया? समझ रहे हैं ना? जिसे A बिंदु पर जोड़ा गया है, B बिंदु पर, C बिंदु पर, D बिंदु पर और क्या E बिंदु पर। समझ गए? और देखिए, इसके सिरा तब जब इसको सेल से स्विच ऑन किया जाता है तो धारा प्रवाहित होता है
और इस धारा को प्रवाहित होने से, धारा प्रवाहित होने के लिए एक ही रास्ता है ना, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बगल में पड़ोस में कुछ तो है नहीं। तो जब एक ही रास्ता है तो एक ही रास्ता से पूरा आई के आई धारा प्रवाहित होगा, पूरा आई धारा प्रवाहित होगा और इधर से फिर आई धारा रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग को देखना है आगे का पॉइंट। जैसे देखिए कि पहला प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो उसके कारण से रेजिस्टेंस इसके वोल्टेज मान को घटा के V1 कर दिया, इसके V2 कर दिया, इसका V3 कर दिया, V4 कर दिया। मान लेते हैं पूरे समांतर श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध को RS, चूंकि सीरीज में जोड़ा जाता है इसलिए संकेत क्या लिखेंगे? RS। समझ में आ गया? तो जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS, इसका विभव जो होगा ना वो वोल्टेज रोकने की क्षमता फाइनल का वो मान लीजिए V। क्या मान लीजिए? V। तो वीडियो को रोक कर इसको लिख लेना है। समझ में आ गया? अब बताते हैं थ्योरम का भाग। देखिए ध्यान से देखना है, समझना है, कोई दिक्कत है तो बताना है। हम लिख रहे हैं ओम का नियम। क्या लिखना है? ओम का नियम से। देखिए ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम मालूम है, V बराबर होता है क्या? IR। V बराबर क्या? IR। तो हम तो बताएं कि संयोजन का कुल जो विभवांतर होगा उसको हम लोग को क्या मानना है? V मानना है। क्या मानना है? V। तो V को भी रहने दीजिए और श्रेणी क्रम में कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए सबसे प्रवाहित धारा का मान कितना है? I है, तो I हो गया। और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को क्या कहेंगे? सीरीज होता है इसलिए RS हो गया। तो ये आ गया RS। समीकरण नंबर कितना? 1 हो गया। समझ गए ना? चलिए इसके बाद देखिए, बहुत अच्छा। R1 प्रतिरोध के लिए, किस प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं? R1 पहला, सबसे पहले शुरुआत का, सबसे पहले इसको भोजन कराते हैं ना, भरपेट खा लेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। इसको जितना चाहिए उतना वोल्टेज को रोक देगा, खा के खत्म कर देगा, और इसको बचेगा तो अगला को हजम कराएगा। समझ गए ना? तो इसलिए कर रहे हैं R1 प्रतिरोध से शुरू कर रहे हैं। तो R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए बताइए इसके सिरों के बीच का, इसके सिरों के बीच का बताइए विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर कितना है? V1 ना। तो इसके विभवांतर को रख दिए V1। क्या ले लेंगे? V1। ठीक है। और V1 बराबर V के जगह पर V1, और इससे प्रवाहित धारा वो तो I ही जा रहा है, एक ही रास्ता है तो धारा तो I जाएगा, तो I हो गया। और इसकी प्रतिरोध का क्षमता कितना है? R1। तो ये R1 हो गया। अब बताइए इसी प्रकार किसके लिए बात करेंगे? बोलिए। इसी प्रकार अगला चलेंगे R2 के लिए। तो R2 के लिए कितना होगा? बोलिए बोलिए। R2 के सिरों के बीच का विभवांतर कितना? V2। इसलिए इसको लिखेंगे V2। कितना लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना? इसको लिखते हैं V2। और V2 बराबर कितना? प्रवाहित धारा तो I ही है, और ये हो गया कितना? R2। IR2। तो फिर बताइए इसी तरह से R3 के लिए क्या हो जाएगा? R3 का विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर कितना है? बोलिए। R3 का विभवांतर क्या है? V3 ना। तो R3 का V3, इसलिए हो गया V3 बराबर, और V3 प्रवाहित धारा कितना होगा? V3 से भी तो I धारा जाएगा, चूंकि अभी सब श्रेणी क्रम में है तो धारा I ही जाएगा। और उसका प्रतिरोध वैल्यू कितना? R3। अब इसी प्रकार V4 कर दे तो चौथे के लिए V4, और V4 के लिए हो जाएगा IR4। अगर हम सभी समीकरण को ये 1 2 3 4 सबको क्या करें बताइए? 1 2 3 4 मतलब जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 तो जोड़ना है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ दीजिए इसको। जोड़ने पर कितना आएगा बताइए? जोड़ने पर आएगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3। V1 जोड़ V2 जोड़ क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर, इधर भी जोड़ेंगे LHS को LHS में, RHS को RHS में, मतलब इधर हो गया IR1 प्लस हो गया IR2। ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? IR3 प्लस हो जाएगा IR4। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। चलिए सभी विभव को जोड़कर फाइनल विभव क्या माने थे? क्या माने हैं? V ना। तो सबको जोड़कर आ जाएगा, इसीलिए V बराबर, और इसमें से I को कॉमन कर दीजिए। किसको कॉमन करना है? I को, धारा को, चूंकि धारा कभी बदलता नहीं है, ये अपना रूप नहीं बदलता है, इसीलिए I को कॉमन करना है। यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस क्या बचा? R3 प्लस R4 हो गया। समझ गए?
अब देखिए इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना? 2। अब देखिए इसके बाद देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण नंबर कितना से? 1 और 2 से। तो देखिए यहां लिखना है हमको समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं किससे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या है? LHS बराबर देखिए LHS V बराबर V, तो RHS बराबर RHS, इसीलिए हो जाएगा IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस क्या बचा? R3 प्लस R4, R3 प्लस R4। अब देखिए यहाँ I से I कट गया, फाइनल कितना बच गया? IR, यानी फाइनल धारा कितना बच गया? फाइनल, तो फाइनल इसमें बच गया देखिए RS बराबर इसीलिए कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो ये फाइनल डन हो गया, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त हमें हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।